फ्रेंड, आज जो है पार्ट 2 बताएंगे। कैसे पार्ट 1 जो पहले लेक्चर में बता दिए थे उसमें क्या था कि 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। ठीक है, आज जो है हम एक क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक पूरा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 8 का, मतलब 8 जो क्वेश्चन है, जो बुक है यहाँ पर आर एस अग्रवाल की, जो आर एस अग्रवाल का जो 7 तक तो बना चुके हैं, वो वीडियो में देख लीजिए। 8 में जो है क्वेश्चन को डिस्कस ना करते हो, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी होगा, आपके पास ये क्या बोलना चाह रहा है वो इसमें लिखा हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, बस क्या निकालना है, 3 निकालना है, मतलब 3 एंगल निकालना है, एंगल AOD, COE और AOE। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, आप चलते हैं निकालना क्या इसका एंगल। ठीक है, आपको पता है क्या कि जो 2x है यहाँ पर, ये जो 2x होगा तो ये भी क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो ये जो 2x है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल ट्रायंगल हो गया, अपोजिट एंगल हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOD विच इज इक्वल टू एंगल COB, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पर एंगल, 2x हो गया। ठीक है, अब देखिए इन लाइन EOF, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो एंगल EOF जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री हो गया, EOF जो है 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, तो एंगल EOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOF, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 180 डिग्री। EOC कितना है, EOC जो आपका दे रखा है यहाँ पर, EOC 5x है, प्लस एंगल BOC जो है 2x हो जाएगा, प्लस BOF जो होगा 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 और 2 5 5 5 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर दी सिंपलेस लगा दीजिएगा ना, क्योंकि इक्वेशन नहीं है। x हो गया 180/10, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब हमको जो दिया है निकालने के लिए AOD, तो AOD जो निकालना है, तो AOD का वो कितना था मेरा, वो था 2x। ठीक है, तो 2 × 18 तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद था COE था, तो CO क्या था, COE जो है मेरे पास जो फिगर के हिसाब से देखा जाए तो COE जो है, COE ये जो है, ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 5x प्लस 3x। 3x क्यों हो गया, क्योंकि ये जो है ये इसका अपोजिट एंगल है, तो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो 8 × 18 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आ जाएगा आंसर आपका। ये लास्ट जो है AOE, ठीक है, तो AOE ये कहाँ, यहाँ पर है, तो AOE जो है वो आपका 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3 × x कितना है 18, तो 54 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो तो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो आप आखिरी तक देखें, क्योंकि सारा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, चलिए बताते हैं। हाँ, क्या नाम है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या दिया हुआ है कि 2 एंगल है, मतलब एंगल AOB इस टू एंगल BOC जो है वो आपका रेशियो में दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5:4 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ईच एंगल क्या होगा। ठीक है, तो ये रेशियो को लेट मान लेंगे, लेट फर्स्ट एंगल जो हो गया, तो फर्स्ट एंगल है वो BX 5x हो जाएगा, और सेकंड जो हो जाएगा, एंड सेकंड एंगल जो होगा वो आपका हो जाएगा 4x। आप कहेंगे कि x क्या है, ए ना, तो x को जानने से पहले ये बता देते हैं, एक एग्जांपल देखें कि मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है, मतलब कि 5/10 है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो उसको क्या करें, 5 × 1 5 × 2। ठीक है, तो ये 5 जो कैंसिल हुआ, तो ये 5 जो कैंसिल हुआ यहाँ पर, तो ये क्या है कैंसिल होने पर 1/2। तो अब देखिए एक और एग्जांपल, कैसे मान लीजिए 20/40, तो इसमें क्या, एक कैंसिल हो गया, ये 1/2 हुआ, तो इसमें भी अलग नंबर कैंसिल हुआ, इसमें भी अलग नंबर कैंसिल हुआ, तो कौन सा नंबर कैंसिल होता है ये नहीं पता होता, इसके लिए क्या मानते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो में दिया हुआ, तो हमको बस कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुट कर दीजिए, एंगल AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 20 डिग्री हो गया। ठीक है, अब एंगल AOB जो हो जाएगा वो होगा 5x, और एंगल BOC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × x कितना आ गया मेरा, 20 हो गया, और 4 × 20
तो ये हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ये पर आपका 80 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो 9 क्वेश्चन बन गया। आप दूसरा क्वेश्चन चलते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर, चलते हैं 10 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह कर रहा है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री, एक एंगल क्या है 90 डिग्री। तो शो करना है हमको कि जो बचा एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब इसका नाम मान लेते हैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, 3 एंगल है, ये सब क्या होगा 90 डिग्री होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो है प्रूव करने चलते स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए ओ बी जो है स्ट्रेट लाइन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन इसलिए 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन। और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए ओ सी कितना है मेरे पास, ए ओ सी पता नहीं, एंगल 1 है। ठीक है, बी ओ सी कितना है, बी ओ सी 90 है, तो 180 डिग्री हो गया। तो वो एंगल 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 90 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या कि जो एंगल 90 मतलब 90 डिग्री है, तो वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा, है कि नहीं। तो एंगल 2 को 90 क्यों होगा, क्योंकि आप लोग पता है क्या सोच रहे हैं, हाँ वही क्या नाम है, अपोजिट एंगल। अब एंगल 1 निकल गया तो किसके बराबर, एंगल 3 होगा। तो ये भी क्या होगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा। और ये भी क्या था 90 डिग्री था। तो इसकी तरह से हम क्या हो गया कि सारा क्या एंगल, यदि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होना ही है। तो ये हो गया, प्रूव हो गया, शो। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 के पास। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पास। 11 क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ, ठीक है, इस फिगर में एक ओ नाम का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और दो लाइन भी है ए बी और सी डी, और ओ जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन ने कहा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इंटरसेक्ट हुआ कि एंगल बी ओ सी और ए ओ डी ये दोनों को ऐड करने के बाद 280 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है और बोल क्या रहा है कि जितना भी एंगल है, मतलब दो और रह गया, दो तो दिया हुआ है, दो और रह गया, उसका मतलब एंगल निकालना, वही लिखा ऑल द 4 एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी जो है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको पता है क्योंकि लीनियर पेयर बोलिए या फिर स्ट्रेट लाइन की वजह से जो है ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एक और इक्वेशन मेरे पास है, एंगल सी ओ डी जो है वो भी क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है, जिसको दो पार्ट में कर देंगे, क्या सी ओ बी मतलब बी ओ सी प्लस बी ओ डी जो होगा वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये भी लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्या है कि अब बी ओ सी यहाँ पर है और ए ओ डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों को ऐड करते। ठीक है, एडिंग इक्वेशन का नाम रख देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या है मेरे पास, ए ओ डी प्लस बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी, ये कितना हो गया 0, 6 और 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब जिसमें से बी ओ सी और ए ओ डी ये दे रखा कितना 280 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी विच इक्वल टू 360, और एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ डी जो है वो आपका हो गया 360 माइनस 280, 0 यहाँ पर हो गया 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बचा कुछ। जो ए ओ सी और बी ओ डी है ये दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है ये देखिए, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल है बी ओ डी, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है ना, ये जो एंगल है ये एंगल बराबर है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये जो बराबर है तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ ए ओ सी, क्योंकि ये इक्वल है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए ओ सी लिखिए या 2 टाइम्स ऑफ बी ओ डी लिखे, बात बराबर है, इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो ए ओ सी मेरा निकल आया कितना 40 डिग्री। ठीक है, तो अब जब ए ओ सी निकल गया वो इसके साथ इसके साथ दो ये भी निकल जाएगा बी ओ डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो बी ओ डी भी निकल आया। ठीक है, अब एक और क्या रह गया आपके पास, ये ए ओ डी निकल गया, तो ए ओ डी निकल जाएगा तो आप बी ओ सी भी निकल जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, आप इस कोई इक्वेशन है, मतलब ये जो है 40 जो है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बी ओ सी चाहिए ना, हाँ, तो बी ओ डी मेरा निकल चुका है तो इससे 40 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ छोटा सा कर देते हैं यहाँ पर तो तुरंत हो जाएगा, तो बी ओ सी जो हो जाएगा प्लस बी ओ डी मेरे पास 40 है और यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, तो बी ओ सी कितना हो जाएगा मेरे पास
वो आपका हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो BOC निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, AOD भी निकल गया। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के पास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में जो है एक फिगर दिया हुआ था। फिगर में क्या कह रहा था कि दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O में। ठीक है, और इस तरह से इंटरसेक्ट किया कि एंगल AOC और AOD आपस में जो है 5:7 का रेशियो में कट किया। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द ऑल द एंगल, जितना भी एंगल है वो आपको निकालने बोला। ठीक है, तो ये 5x तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इस 7x से ये भी 7x हो जाएगा। ठीक है, तो वी नो दैट COD क्या मेरा 180 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल COA प्लस एंगल AOD जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और COA जो 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा 180, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 180/12, 3 4 जा 12, 3 6 जा 0, और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 15, तो x कितना आ गया यहाँ पर 15 हो गया। ठीक है, तो अब एंगल COA जो हो जाएगा 5 × x, तो 5 × 15 75 डिग्री हो जाएगा, और एंगल AOD जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 7x हो जाएगा, तो 7 × x, तो 7 × x हो जाएगा 15, और जो आएगा वो आपको लिख दीजिएगा। ये निकल गया AOD, तो AOD निकल गया, इसका मतलब क्या, BOC भी निकल गया क्योंकि अपोजिट एंगल है, और जब AOC निकल गया इसका मतलब क्या, BOD भी निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फिगर में जो है दो एंगल दिया हुआ है, A इसका जो नाम है यहाँ पर O है यहाँ पर। ठीक है, तो AOE जो है 35 है, और BOD जो है 40 डिग्री। ठीक है, दो दिया हुआ है, और निकालना क्या है, ये चार एंगल निकालना है। ठीक है, तो AOC निकालना है, तो AOC जो है निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, BOD जो होगा वो किसके बराबर होगा, AOC के बराबर, क्योंकि ये जो होगा 40 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, अब AOE जो है, एंगल AOE है वो किसके बराबर हो जाएगा, BOF के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, 35 सेम रीजन हो जाएगा यहाँ पर भी। अब बच गया क्या, ये EOD, तो आपको कौन कौन सा निकल गया, एक रिमाइंड करते हैं। एक तो निकल गया आपका BOD जो दिया हुआ है, AOC निकल गया, और BOF ये भी निकल गया। ठीक है, अब बचा दो, COF और दूसरा क्या है, DOE, ये दो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं क्या है कि AOB जो है इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दी पता है हमको, तो अब क्या हो जाएगा, एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल BOD जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब AOE कितना है, AOE जो है 35 डिग्री है। EOD जो है, EOD पता नहीं निकालना है, EOD वैसे रख देंगे। BOD कहाँ मेरा, BOD जो है 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल EOD जो है वो आपका हो जाएगा 180 माइनस, सम करके उधर भेज देंगे, तो 5 4 3 7, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 0, 7 में 7 गया 0, और यहाँ 1, तो 105 डिग्री हो गया, तो EOD जो हो गया वो 105 हो गया। अब देखिए जितना ये है, मतलब जितना ये है उतना COF है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गया, तो एंगल COF जो है वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म हुआ है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के पास। ठीक है, तो ये जो कुछ भी दिक्कत हो समझे तो उसमें कुछ कमेंट में आप कीजिएगा, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14 ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है। कैसे ये जो है निकालना क्या, वैल्यू निकालना XYZ का, XYZ का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो पहले तो ये जो 125 डिग्री है, तो y कितना हो जाएगा 125, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गया, तो y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल y वो हो जाएगा 125, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, x और z, जितना x होगा उतना y होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना, क्या करना, ये जो 180 डिग्री बन रहा है तो 180 डिग्री से माइनस कर देंगे 125, तो 5 यहाँ बचा 7 5 ये कैंसिल हो गया, तो ये 55 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या होगा 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो है ऑल अबाउट जो था ये जितना भी था वो 7B का था। ठीक है, अब चलेंगे 7C के बाद।
तो वो जल्दी वीडियो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि 7C का सॉल्यूशन जल्दी आ जाए, सबसे पहले आप देखें, तो इसके लिए सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आप इस क्लास में और स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू दोस्तों।